हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डिजिटल सम क्या होता है। मैथ के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है डिजिटल सम। आजकल आपको पता है कि एसएससी सीजीएल में मात्र 15 मिनट में हमें 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको पता होगा कि शॉर्ट ट्रिक्स से ही हो सकते हैं, बिना शॉर्ट ट्रिक्स के तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है। तो मैं आज आपको एक डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट होता है वो मैं बताने वाला हूँ। डिजिटल सम से क्या है कि हम जैसे भी हमने हमारे पास ऐसा बड़ा सा गुणा आ गया मान के चलो, है ना, और अगर हम डिजिटल सम जानते हैं तो इन दोनों का डिजिटल सम निकालेंगे, इन दोनों का डिजिटल सम निकालेंगे और उसका गुणा करके जो हमारा आंसर आएगा उसका डिजिटल सम निकाल के और बराबर कर देंगे। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं जो डिजिटल सम के अंदर आते हैं, जिससे हमारा क्या है कि आसानी से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। अब हम डिजिटल सम के बारे में सबसे पहले जानने वाले हैं। जैसे कि आप लोग एक चीज मानो, जैसे हमने कोई भी संख्या लिखी, मान के चलो 7 8 9 5 4 2, ये हमने कोई संख्या लिखी। अब डिजिटल सम का मतलब होता है कि इन सारी संख्याओं का योग। इन सारी संख्याओं को योग कैसे कि 7 को जोड़ो, 8 को जोड़ो, 9 को जोड़ो, 4 को जोड़ो, 5 को जोड़ो और 4 को जोड़ो, 4 5, अच्छा ये 5 पहले लिखना है, उसके बाद 4 और उसके बाद 2। अब इन सबको हम जोड़ते हैं, 7 8 15 15 और 9 24 24 और 5 29 29 और 4 33 33 और 2 35 35 आ गया। अब जो हमें क्या है, सिंगल डिजिट में लाना है, हमें डिजिट में लाना है। अभी हमारा एक 4 और छूट गया तो इसको 4 को और ऐड कर लो, इसमें इसमें 4 और छूट गया तो ये हो गया हमारा 39। ठीक है, 6 और 6 4 10 और 5 15 15 और 9 24 24 और 15 हमारा 39 हो गया। अब 39 को हमें क्या करना है कि सिंगल डिजिट में लाना है। डिजिटल सम का मतलब ये होता है सिंगल डिजिट में लाना। तो 3 को और 9 को और जोड़ दो तो हमारे पास कितना हुआ, फिर भी 12 हो गया। अब 1 और 2 को जोड़ दो तो कितना हो गया, 3। ये हमारा क्या है, डिजिटल सम। अब इसकी एक और डिजिटल सम निकालने की एक और शॉर्ट ट्रिक्स होती है कि आपको ये सब जोड़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको कहीं पे 9 दिख रहा है तो उसको हटा दो। आपको अगर कहीं पे 9 दिख रहा है तो आप उसको हटा सकते हो, 9 को काट दो, 5 और 4 9 बन रहा है, इन दोनों को काट दो। अब देखो हमारे पास बहुत ही शॉर्ट पड़ गया। बहुत शॉर्ट कैसे पड़ गया, हमारे पास 7 8 15 15 4 19 19 और 2 21। अब 21 का हम जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ये हमारा बहुत शॉर्ट हो जाएगा, इससे हमारा काफी लंबा होगा और इससे हमारा क्या शॉर्ट हो जाएगा। अगर आपको पता होगा तो 9 की भाजकता का नियम भी यही होता है। 9 की जो भाजकता का नियम है, 9 की भाजकता का नियम भी एक प्रकार से डिजिटल सम और 9 की भाजकता का नियम एक ही होता है। 9 की भाजकता का नियम, 9 की भाजकता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्याओं का, जो हमारे पास कोई भी संख्या लिखी हुई है उसके अंकों का योग करने पर 9 का भाग जाना चाहिए। अब जैसे मानो एक काम करते हैं अपन, और कोई संख्या लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है 7 4 5 4 8 7 2। अब ये हमारे पास कोई एग्जांपल है। हमको क्या है कि ऐसे देखते हैं कि 9 की भाजकता का नियम क्या है, तो हम इसका डायरेक्ट डिजिटल सम निकालेंगे। अगर वो डिजिटल सम 9 आ रहा है या 0 आ रहा है तो हमारा क्या है कि काम चल जाएगा। जैसे देखो क्या आ रहा है, हमें क्या करेंगे, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11 हो गया। 7 और 4 को जोड़ने पर क्या होगा, 11 11 5 16 16 और 4 20 20 और 28 28 और 7 28 और 7 35 35 और 2 25। अब हमें क्या है, 36 कोई कितना आ जाएगा, 10। इसका हम काम कर सकते हैं कि जहाँ भी 9 बन रहा होगा, जैसे 5 9 बन रहा है, 7 और 9 बन रहा है तो हमारे पास 7 और 4 ये बच गया। अब कुल डायरेक्ट डिजिटल सम कितना होता है, 1। तो ये सब